वहीं ब्राजील के ऐतिहासिक और सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। 27 साल के बाद नामीबिया जाने वाले भारतीय पीएम हैं। सन 1998 में इसके पहले जब उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब वो नामीबिया पहुंचे थे, लेकिन बहुत गहरे संबंध है नामीबिया से। लगभग 98 सालों की, लगभग 80 सालों की ये दोस्ती है। लेकिन डायमंड पर, बिजनेस पर, कई मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चर्चा करेंगे। डायमंड पर इसीलिए क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वो देश है जहां पर समुद्री हीरे मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अभी तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीयों का प्यार है। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। उन्होंने भारतीयों को कहा कि ये आपका प्यार है। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने उन्हें सम्मानित किया और लगातार ऐसी कड़ी में कई बड़े सम्मान उनको मिलते जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि ब्राजील और भारत के बीच के रिश्ते कैसे हैं। पहले ब्रासीलिया में पीएम का भव्य स्वागत हुआ और फिर इस रिश्ते में चार चांद तब लगा जब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। 2 जुलाई से शुरू हुई पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का ये तीसरा सम्मान है। इसके पहले घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता पीएम मोदी बने। और अब ब्राजील ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से पीएम मोदी को किसी विदेशी सरकार की तरफ से दिया गया ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस मौके पर ब्राजील ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया और पीएम मोदी ने ब्रासीलिया से आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड रखने वाले देशों को कड़ा संदेश दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। वैसे दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति जताई। इसके साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने और डिफेंस सेक्टर को एकजुट करने पर भी जोर दिया। ऐसे में साफ है कि आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी अटूट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ब्राजील के ऐतिहासिक और सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। 27 साल के बाद नामीबिया जाने वाले भारतीय पीएम हैं। सन 1998 में इसके पहले जब उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब वो नामीबिया पहुंचे थे, लेकिन बहुत गहरे संबंध है नामीबिया से। लगभग 98 सालों की, लगभग 80 सालों की ये दोस्ती है। लेकिन डायमंड पर, बिजनेस पर, कई मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चर्चा करेंगे। डायमंड पर इसीलिए क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वो देश है जहां पर समुद्री हीरे मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अभी तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीयों का प्यार है। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। उन्होंने भारतीयों को कहा कि ये आपका प्यार है। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने उन्हें सम्मानित किया और लगातार ऐसी कड़ी में कई बड़े सम्मान उनको मिलते जा रहे हैं।
ये वो तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि ब्राजील और भारत के बीच के रिश्ते कैसे हैं। पहले ब्रासीलिया में पीएम का भव्य स्वागत हुआ और फिर इस रिश्ते में 4 चांद तब लगा जब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। 2 जुलाई से शुरू हुई पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का ये तीसरा सम्मान है। इसके पहले घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता पीएम मोदी बने। और अब ब्राजील ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से पीएम मोदी को किसी विदेशी सरकार की तरफ से दिया गया ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस मौके पर ब्राजील ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया और पीएम मोदी ने ब्रासीलिया से आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड रखने वाले देशों को कड़ा संदेश दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। वैसे दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति जताई। इसके साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने और डिफेंस सेक्टर को एकजुट करने पर भी जोर दिया। ऐसे में साफ है कि आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी अटूट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ब्राजील के ऐतिहासिक और सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। 27 साल के बाद नामीबिया जाने वाले भारतीय पीएम हैं। सन 1998 में इसके पहले जब उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब वो नामीबिया पहुंचे थे, लेकिन बहुत गहरे संबंध है नामीबिया से। लगभग 98 सालों की, लगभग 80 सालों की ये दोस्ती है। लेकिन डायमंड पर, बिजनेस पर, कई मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चर्चा करेंगे। डायमंड पर इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वो देश है जहां पर समुद्री हीरे मौजूद हैं।